कश्मीर की अद्वितीय आध्यात्मिक विभूति योगिनी ललेश्वरी को समर्पित ललदे दोपेरा का यह आयोजन एक विशेष महत्व रखता है। भारत की आध्यात्मिक दार्शनिक परंपरा में ललदेद का अपूर्व और अभूतपूर्व योगदान रहा है। यह कार्यक्रम उनके आदर्शों और मूल्यों के प्रति आवाम एवं जम्मू कश्मीर की श्रद्धा का प्रतीक है। ललदेद ने कहा है कि सम्मारस आयस तपसैड व्यवधि प्रकाश लोगों सहज, अर्थात मैं संसार में तपस्विनी की तरह आई और बुद्धि के प्रकाश से मैंने सहज को पाली। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्देश्य मैं समझता हूँ यही है कि ललदेद का यह दर्शन एक बूंद की तरह समाज के होठों तक पहुँचे और जन जन में भाईचारा सद्भाव की भावना को प्रबल करे। जम्मू कश्मीर में शैव दर्शन ने विभेद को समाप्त करके, विभेद माने भेदभाव को समाप्त करते हुए यह संदेश देने का प्रयत्न किया कि सृष्टि शिव के स्वरूप में आवश्यक रूप से निहित है और जीव तत्वतः शिव ही है। ललदेद ने अपने वाक के माध्यम से हिंदू धर्म और सूफी विचारधारा के समन्वय पर जोर दिया, बल दिया और समाज में समन्वय की भावना को मजबूत करने की शिक्षा दी। और तभी उन्होंने कहा कि शिव छुई थल थल रोजान मोजान हयुन त मुसलमान रुखय छूक न पान प्रजनाओ सोई छु साहिबस जानी जान, अर्थात शिव का निवास स्थान स्थान पर है, वह सर्वव्यापी है और इसलिए हिंदू और मुसलमान का भेद कभी मत करो। ललदेद कहती हैं कि हे मनुष्य, यदि तुम प्रबुद्ध हो तो अपने आप को पहचानो, साहिब की वही असली पहचान है। मैं मानता हूँ कि ललदेद के इस दर्शन ने संपूर्ण मानव समाज को नई संभावनाओं के प्रति जागृत किया था। ललदेद की जीवन यात्रा समाज को यह संदेश देती है कि चुनौती चाहे जितनी भी बड़ी क्यों न हो, इंसान की आंतरिक शक्ति, विश्वास और साहस कठिन से कठिन चुनौतियों पर भी विजय प्राप्त करने में समर्थ है और ज्ञान के अवसर में उसे बदल सकता है। उस दौर की सामाजिक व्यवस्था में जहां महिलाओं की आवाज़ अक्सर दबा दी जाती थी, ललदेद की आवाज़ सशक्त और स्पष्ट थी और वह आवाज़ आज भी सदियों से गूंज रही है। इतनी सदियां गुजर जाने के बावजूद आज भी उनकी शिक्षा हमें सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देती है। ललदेद के एक एक शब्द हमें अपने भीतर की खोज एवं अच्छे काम सत्कर्म के लिए प्रेरित करते हैं। एक बड़ा पुराना शेर है, तेरी सूरत से किसी की नहीं मिलती सूरत, तेरी सूरत से किसी की नहीं मिलती सूरत, हम जहाँ में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं, हम जहाँ में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। ललदेद की शिक्षाएं हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करेंगी, आपको प्रेरणा देंगी। सच्चाई, ईमानदारी और धैर्य से बढ़कर जीवन में कुछ भी नहीं होता है। मैं आप में से प्रत्येक को न केवल सांस्कृतिक अनुभव के रूप में इस ओपेरा का आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहूँगा, बल्कि सभी युवाओं से विशेष रूप से आग्रह करूँगा कि वह अपनी सामाजिक आध्यात्मिक यात्रा के महत्वपूर्ण अंग के रूप में इसे अपनाने का काम करें। जम्मू कश्मीर का प्रत्येक नौजवान ललदेद की शिक्षा को अपना संकल्प बनाकर एकता, शांति और प्रेम के उनके संदेश को आगे बढ़ावे, ऐसा मेरा निवेदन है। चलते चलते दो पंक्तियाँ कह के अपनी बात खत्म करूँगा। जो कहूँगा सच कहूँगा, यही फैसला किया है। जो कहूँगा सच कहूँगा, यही फैसला किया है। जो लिखूँगा सच लिखूँगा, यही फैसला किया है। बड़ा दिल फरेब होगा यहाँ पतझड़ों का मौसम, बड़ा दिल फरेब होगा यहाँ पतझड़ों का मौसम, किसी साख पे खिलूँगा, यही फैसला किया है। वो हवा जरूर आए, मेरी रात साथ लाए,
वो हवा जरूर आए मेरी रात साथ लाए, मैं चिराग हूँ जलूँगा यही फैसला किया है, मैं चिराग हूँ जलूँगा यही फैसला किया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जिसे आम कश्मीरी लल्लत के नाम से जानते हैं, उनकी जिंदगी और उनके ज्ञान को समझने के लिए पहले अपने आप में भी कुछ बदलाव लाना पड़ता है, तब जाके एक इंसान उनको और उनके कलाम को पहचान सकता है, समझ सकता है। सर, मैं समझी नहीं, आपका इशारा किस बदलाव की ओर है? सनातन धर्म की उस देवी स्वरूप लल्लत की जिंदगी एक ज्ञान पीठ है जो रूहानियत से भरी है, जिसको समझने के लिए अपने मन के द्वार खुले रखने की जरूरत है। मन में किसी भी शंका या शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, इसको समझना इतना आसान भी नहीं जितना हमें लगता है। ललिता बच्चों के साथ क्यों नहीं खेलती? ऐसे अलग बैठी सभी बच्चे तो खेल रहे हैं। हे भगवान, मेरी बच्ची की रक्षा। कैसे आए हो? महाराज, आप तो इस धरती के पावन मंडल में